क्या आपके जीवन में संकट आते हैं या संकट आने के बाद आप क्या करते हैं? बहुत सारे लोग तो ऐसा कहते हैं कि हमारे जीवन में पूरा संकट ही संकट है। मेरा जीवन पूरी तरह से दुख से भरा हुआ है। कुछ भी सुख मेरे जीवन में नहीं है। और इस प्रकार का विचार दिमाग में लेके लोग जीवन जीते हैं। और ऐसा जीवन जीते समय समस्या को इतना बड़ा बढ़ती है, इतना विचार दिमाग में आते रहते हैं। और नैराश्यमय जीवन होने के बाद कुछ लोग तो सुसाइड करते हैं। लोग सुसाइड क्यों करते हैं? जब उनको उनकी समस्या का समाधान नहीं मिलता, डिप्रेशन में आते हैं, टेंशन में आते हैं, उनको कोई सहारा नहीं होता, उनको कोई अपना कहने वाला नहीं होता, तब जाके व्यक्ति सुसाइड करके अपने जीवन को समाप्त करता है। लेकिन आपको मालूम है, सुसाइड करने से समस्या का समाधान नहीं होता, उल्टा इससे दुख आता है। दुख क्या होता है? एक तो जो व्यक्ति मर गया है, उसके पीछे जो कुछ उसके रिलेटिव्स है, उसके माँ बाप है, उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं, उसके भाई बहन, इन सबको दुख भुगतना पड़ता है। इसलिए आज मैं आपके साथ ऐसे कुछ प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करूंगा, जिससे कि आपको आपके जीवन में कुछ फायदा उनसे आपको अवश्य मिलेगा। पहले टिप्स ऐसे है कि जब भी कोई आपके जीवन में संकट आते हैं तो हमें शांत रहना चाहिए। क्यों शांत रहना चाहिए? क्योंकि जब भी कोई संकट आता है तो सबसे पहले उसका वार हमारे चेतना के ऊपर, हमारे मानसिक विचारों के ऊपर रहता है। मन के ऊपर उसका बहुत ही गहरा असर होता है और इससे हम पूरी तरह से डिस्टर्ब होते हैं। मान लो कि आपको कोई चोट आती है, तो चोट आने के बाद कुछ दिनों के बाद उसके ऊपर मेडिकली कुछ आप ट्रीटमेंट लेंगे तो वो ठीक हो जाती है। लेकिन मन के ऊपर किए गए वार, शब्दों का वार, व्यक्ति के जीवन में आखिरी समय तक वो वैसा का वैसा ही रहता है। इसलिए हम बहुत ही मानसिक रूप से डिस्टर्ब रहते हैं, टेंशन में आते हैं। इसलिए हमें ऐसी परिस्थिति में शांत रहना चाहिए। दूसरी स्टेप ऐसी है कि हमें भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए। आपको जो भी नाम प्रिय हो भगवान का, उस नाम का जप करना चाहिए। जप करने से फायदा क्या होगा? जप करने से समस्या सुलझ नहीं जाएगी 100%, लेकिन जप करने से आपके अंदर एक आध्यात्मिक शक्ति संचालित होगी। दूसरा, आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिविटी आएगी। आपके मन के अंदर समस्या से लड़ने के लिए एक अच्छा बल प्राप्त होगा और ऐसी परिस्थिति में आप प्रैक्टिकली उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स आप ले सकते हैं। ये फायदा आपको जप करने से होगा। नेक्स्ट बात है कि हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, कृपया करके मुझे आप इस समस्या से बाहर निकालने के लिए हमें शक्ति प्रदान कीजिए। इससे प्रार्थना करने से हमें एक और ऊर्जा प्राप्त होगी। नेक्स्ट स्टेप है, जब भी कोई ऐसी संकट आता है या समस्या आती है तो ऐसी परिस्थिति में हमारे मन को किसी के सामने प्रकट करना बहुत ही ज़रूरी है। भले आपका घनिष्ठ मित्र हो, आपके माता पिता हो, आपकी बहन हो, आपका भाई हो या आपकी पत्नी हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो आपके जीवन में होता है और आप जब उनसे आपके मन की बात बताते हैं तो आपका मन हल्का होता है। और ऐसा प्रैक्टिकली होता भी है। जब उनके साथ आप शेयर करेंगे, हालांकि वो 100% समस्या को सुलझाने में आपको सहयोग ना भी कर पाए, फिर भी उनके साथ आप जब शेयर करेंगे तो आपका मन हल्का होगा। कोई लोग बोलते हैं कि हमारे पास मेरा ना कोई फेवरेट फ्रेंड है, ना कोई मतलब कि माता पिता है जो उनसे आप शेयर कर सकते हैं, ना भाई बहन है, ना पत्नी है। तो मैंने आपको पहले कहा, ऐसी परिस्थिति हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और भगवान से प्रार्थना करने से अवश्य हमें एक बल प्राप्त होगा। नेक्स्ट स्टेप है कि जब भी हमें कोई ऐसी समस्या से हम घिरे होते हैं, संकट में आते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप है, पहले मैंने बताया आपको शांत रहना चाहिए और इससे आपको और एक फायदा होगा कि शांत रहने से आपको विचार करने में, उस समस्या का समाधान सुलझाने के लिए कुछ प्रैक्टिकली आपके दिमाग के अंदर कुछ ऐसे बदलाव ज़रूर आपको दिखाई देंगे कि जिससे कि आप उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। और दूसरा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मान लो कि आपने गलती की है और गलती करने के बाद ही आपके सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इसलिए लास्ट स्टेज में आपको आपकी मिस्टेक को
एडमिट करना चाहिए और आपको सॉरी बोलना चाहिए। सॉरी बोलने से क्या होगा, अगर आपकी गलती है तो गलती करने के बाद सॉरी बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। मतलब कि आपके जो रिलेशन है वो भी आपको अच्छी तरह से मेंटेन कर पाएंगे, आपको आपकी गलती का एहसास होगा और फिर आगे आप बढ़ सकते हैं। दूसरी चीज़, मान लो कि आपकी गलती ना भी हो, फिर भी आप शिकार हो गए हैं, आपको किसी ने किसी चीज़ में फंसाया है, फिर भी कुछ समय के बाद आपको उन लोगों को भी माफ़ करना चाहिए कि जिसके कारण आपको दुख भोग रहे हैं। क्योंकि समय इतना बलवान है, इतना शक्तिशाली है, अगर आप उन लोगों को माफ़ करेंगे, मौन धारण करेंगे, भगवान के नाम का आश्रय लेंगे और आने वाले दिनों में आप शांत रह के ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे, तो एक दिन ऐसा आपके जीवन में अवश्य आएगा कि आपको आने वाला समय में आपका भविष्य उज्जवल, सकारात्मक रूप से पूरी तरह से भरा हुआ और एक ऊर्जाशाली, और आगे जाके आपके जीवन में बहुत सारी अच्छी घटनाएं आपको अवश्य दिखाई मिलेगी। धन्यवाद।